प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को एक बार फिर से जय मसीह की एक और बार परमेश्वर के वचनों को आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ आज का ये संदेश आप सब लोगों के लिए आशीष का कारण बनेगा और आज का ये संदेश आपको प्रभु में स्थिर होने के लिए, मजबूत होने के लिए, बढ़ने के लिए एक माध्यम होगा, मैं विश्वास करता हूँ। इसलिए जरूर इस संदेश को पूरा सुने, ध्यान से सुने। प्रभु आज आपसे क्या कहना चाहता है। हम सब जानते हैं, बाइबल बताती है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। इसका अर्थ यह है कि हमारी संगति का सही होना बहुत जरूरी है। बाइबल ये भी बताती है कि इस अंतिम युग में पाप की बढ़ोतरी होगी। इस अंतिम युग में सांसारिकता कलीसिया के अंदर में पाई जाएगी। जो पाप कलीसिया से बाहर थी, जिस पाप को छोड़कर, अंधकार को छोड़कर, अधर्म को छोड़कर एक विश्वासी कलीसिया में आया, प्रभु को ग्रहण किया। बाइबल बताती है कि इस अंतिम समय में, इस अंतिम युग में बाहर का पाप या सांसारिकता कलीसिया के अंदर में होगा। तो इस परिस्थिति में हमको बहुत सावधान रहने का जरूरत है। हम सब एलिया के बारे में जानते हैं। एलिया जो पुराने नियम के भविष्यवक्ता हुआ करते थे। हम जानते हैं एलिया ने एक दिन प्रार्थना की तो आसमान से आग गिरा और उसके जो बलि है उसको जला दिया। उसी एलिया ने जब प्रार्थना किया तब बाइबल बताती है आकाश से वर्षा हुई। वो जो घटना कारमेल पर्वत पर हुआ, वो जो घटना उस समय हुआ, उस घटना का एक मुख्य किरदार है एलिया। परमेश्वर ने उसे बहुतायत से इस्तेमाल किया और एलिया उस जगह का एक हीरो के रूप में उस जगह में था। परमेश्वर की ओर से अकेला खड़ा रहने वाला व्यक्ति था और वो एक बड़े इवेंट का एक मुख्य किरदार के रूप में परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया। एलिया का इस्तेमाल परमेश्वर इजरायलियों को वापस अपने पास लेके आने के लिए प्रभु ने किया, एलिया को इस्तेमाल किया। लेकिन इससे पीछे हम जाएं तो ऐसी बातें जिनके द्वारा हम सीख सकते हैं। मैं आपको याद दिला दूं, इससे पहले का जो वीडियो था हनन्याह के विषय में, हनन्याह को प्रभु ने कहा था, हे हनन्याह, सताव के मध्य में तू स्थिर रहना और जब तक मैं ना कहूं दमिश्क में रहना। वो दमिश्क में रहा और एक बड़ी घटना का, एक व्यक्ति के बदलाव का वो गवाह बना, उसका हिस्सा बना। आज भी हम ऐसे ही कुछ शिक्षा को पाने जा रहे हैं कि एलिया जो है एक बड़ी घटना का ना केवल हिस्सा बना, गवाह बना, बल्कि परमेश्वर की महिमा का कारण बना। परमेश्वर ने उसके द्वारा अपनी महिमा को उन लोगों के बीच में प्रकट किया और इजरायलियों ने कहा यहोवा ही परमेश्वर है। लेकिन यदि हम पीछे की घटनाओं की ओर जाएं तो आप पीछे की घटनाओं को देखेंगे तो कुछ भी एलिया के लिए सरल नहीं था, एलिया के लिए आसान नहीं था, एलिया के लिए उसके मन मुताबिक नहीं था। इस घटना के होने से पहले, कारमेल पर्वत पर ये घटना होने से पहले एलिया के जीवन में सब विपरीत ही विपरीत चल रहा था। उसके जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। लेकिन एलिया प्रभु में अडिग रहा, पवित्रता में अडिग रहा, विश्वास में अडिग रहा, वचन में अडिग रहा और परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहा। इस करमेल पर्वत की पहाड़ पर आने से पहले, उसका एक गवाह बनने से पहले, लोगों को प्रभु की ओर लाने का एक माध्यम बनने से पहले एलिया ने बहुत कुछ सामना किया। लेकिन सारी परिस्थितियों के बावजूद वो विश्वास में बना रहा। यदि हम पहले राजा उसका 16 अध्याय
30 पद से लेके 33 पद तक हम देखें तो बाइबल बताती है कि आहाब का जीवन, जो उस राजा का जीवन था, कैसा था। जिस राज्य में एलिया था उस राज्य का राजा का जीवन कैसा था, बाइबल बताती है उससे पहले जितने भी राजा हुए उससे उन सबसे ज्यादा बुरे काम आहाब राजा ने किया। आहाब राजा की गलती यही नहीं रुकी। बाइबल बताती है आहाब राजा ने, जहां परमेश्वर ने विवाह करने के लिए मना किया था, अन्य जाति स्त्री से विवाह किया, इजेबेल से विवाह किया। न केवल इजेबेल से विवाह किया बल्कि इजेबेल के देवता बाल देवता की उपासना भी की और उसको दंडवत भी किया। केवल उतना नहीं बल्कि उसने बाल देवता के लिए शमरोन में एक भवन भी बनाया, एक वेदी भी बनाया। आहाब ने एक अशेरा भी बनाया। ये सारी परिस्थितियों को जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इन परिस्थितियों के बीच में परमेश्वर एलिया को कुछ कह रहा था। मानो एलिया से कह रहा था, हे एलिया, राजा आहाब ने बाल की पूजा को इज़राइल में स्थापित किया और यहोवा को छोड़ दिया है, लेकिन तू मुझ में बने रहे, मुझ में अडिग रह, विश्वास में बना रहा। जब राजा, हाकिम, अधिकारी लोग परमेश्वर के वचन से या सत्य से भटक जाएं, जब आहाब ने इजेबेल से विवाह किया तब इजेबेल को अपने जीवन का उसने अधिकारी बना दिया। तब उस समय एलिया को परमेश्वर ये कह रहा था, हे एलिया, राजा आहाब ने उस राजकुमारी इजेबेल से विवाह किया और इस्राएल पर मूर्ति पूजा शासन होने के लिए अनुमति दे दिया, लेकिन तू मुझ में बना रहा, विश्वास में बना रहा। जब शासक या राजा या अगुआ परमेश्वर की इच्छा को त्याग दे, जब नबियों को इजेबेल मार रही थी, हत्या कर रही थी, परमेश्वर के दास भविष्यवक्ताओं की हत्या कर रही थी, तब भी एलिया परमेश्वर से यही कह रहा था, हे एलिया, राजा आहाब ने इजेबेल को, मेरे नबियों को मारने का अनुमति दिया, लेकिन तू मुझ में बने रहा, विश्वास में बने रहा। जब तुझे भी मारने की धमकियां मिले तब भी तू मुझ में बने रहे। जब उस देश में अकाल आया तब अकाल का सारा दोष आहाब ने एलिया पर डाल दिया, लेकिन परमेश्वर यही कह रहा था, हे एलिया, राजा आहाब ने अपनी बुराई के कारण से इज़राइल में अकाल लाने का कारण बना, लेकिन तू मुझ में बना रहा, विश्वास में अडिग रहा। जब देश में विपत्ति पड़े पाप के कारण से और लोग तुझे दोष देने लगे, एलिया को परमेश्वर यह भी कह रहा था, हे एलिया, राजा आहाब ने अपने बुराई को देखने के बजाय तुझ पर दोष लगाया, तुझे विपत्ति का कारण बताया, लेकिन फिर भी विश्वास में बने रहे, मुझ में बने रहे, अडिग रहे। लोग जब तेरी सच्चाई को झूठा ठहराने लगे तब भी तू मुझ में बने रहे। परमेश्वर एलिया से यह भी कह रहा था, हे एलिया, राजा आहाब ने मेरे भविष्यवाणियों को ठुकराया और झूठे नबियों को सुनता रहा, लेकिन तू मुझ में बना रहा, विश्वास में बना रहा, अडिग रहा। जब लोग झूठे शिक्षकों को अधिक पसंद करें, जब सही शिक्षकों को, सही भविष्यवक्ताओं को, सच्चे भविष्यवक्ताओं का आदर ना करे और झूठे शिक्षकों का आदर करे, तब भी हे एलिया, तू मुझ में बने रहा। आगे हम देखें तो प्रजा की गलतियों को देखते हुए भी परमेश्वर एलिया को यही कह रहा था, एलिया, प्रजा ने यहोवा को छोड़ के बाल की पूजा करना शुरू कर दी, लेकिन तू मुझ में बना रहा, विश्वास में बना रहा, विश्वास में बना रहा। जब लोग परमेश्वर को छोड़ के दुनिया के पीछे भागने लगे, परमेश्वर एलिया से यह कह रहा था, प्रजा ने राजा के पापों को देखकर भी विरोध नहीं किया, बल्कि राजा का अनुसरण किया। वे भी राजा के समान भ्रष्ट हो गए, लेकिन तू मुझ में बना रहा, विश्वास में बना रहा। जब लोगों को पाप सामान्य लगे, आज के समय में लोगों को पाप सामान्य लगता है, इस परिस्थिति में प्रभु हमसे भी कहता है,
विश्वास में बना रहा। एलिया को प्रभु ये कह रहा था, प्रजा ने परमेश्वर के नबियों को मारे जाने पर भी मौन धारण किया। जब परमेश्वर के नबी भविष्यवक्ताओं को इजेबेल मार रही थी, तब इजरायली प्रजा शांत हो गई, मौन धारण की। लेकिन प्रभु यही कह रहा था, हे एलिया, लेकिन तू मुझ में बना रहा, विश्वास में बना रहा। जब सच्चाई बोलने वालों को दबाया जाने लगा, मार डाला जाए, घसीटा जाए सत्य बोलने वाले लोगों को, तब भी तू सत्य को बोलते रहना, मुझ में बने रहना। एलिया को प्रभु यही कह रहा था, एलिया, प्रजा ने सत्य और असत्यों के बीच में चुनाव में संकोच किया, वो चुप रहे। सत्य और असत्य में से उन्होंने सत्य को नहीं चुना, असत्य को चुना। लेकिन तू मुझ में बना रहा, विश्वास में बना रहा। और लोग अपने आप को जिधर सुरक्षित महसूस करते, उधर रास्ता मुझे छोड़ के उस रास्ते को, उस जगह को चुन ले, तो भी तू मुझ में बना रहा। एलिया को प्रभु ये कह रहा था कि एलिया, राजा ने पाप किया, राजा मुझको छोड़ दिया, राजा ने इजेबेल से विवाह किया, राजा ने बाल देवता के लिए आराधना भवन बनाया। प्रजा भी उसी प्रकार पाप करने लगी। प्रजा भी दो मन के हो गए, दो विचार के हो गए, वे भी बाल के आराधक बन गए। लेकिन हे एलिया, तू मुझ में बना रहा, विश्वास में दृढ़ रहा। भले राजा भ्रष्ट हो जाए, प्रजा भ्रष्ट हो जाए, हाकिम भ्रष्ट हो जाए, तेरे संगी साथी भ्रष्ट हो जाए, हत्याएं हो जाए, झूठ बोलने वाले लोगों को बढ़ावा मिले, तो भी हे एलिया, तू मुझ में बना रहा, विश्वास में बना रहा, अडिग बने रहा। और ये सब होने के कारण से मेरे प्रियो, एक दिन ऐसा आया, एक बड़े इवेंट के लिए परमेश्वर उसे तैयार किया। और वो बड़ा इवेंट था, एक दिन 3 साल के अकाल के बाद परमेश्वर ने एलिया को बुला के उससे बात किया। और कर्मेल पहाड़ पर राजा आया, उसकी सेना आई, उसके नबी, उसके भविष्यवक्ता लोग आए और इजरायली लोग आए। हम सब जानते उसके बाद क्या हुआ। आप जानते हैं उस जगह किसकी प्रार्थना सुनी गई? एलिया की प्रार्थना सुनी गई। एलिया की जब प्रार्थना सुनी गई तो स्वर्ग से आग गिरा, और आग गिरने के कारण से सारे इजरायलियों ने मान लिया, विश्वास कर लिया, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। ये इजरायली लोगों ने विश्वास कर लिया। और ये बड़ा बदलाव किसके कारण से हुआ? एलिया, जो हर समय में परमेश्वर के लिए भ्रष्ट लोगों के बीच में भी एक अकेला परमेश्वर के साथ दृढ़ रहा। भ्रष्ट राजा भ्रष्ट होने के बाद भी एलिया भ्रष्ट नहीं हुआ। राजा भ्रष्ट होने के बाद भी एलिया भ्रष्ट नहीं हुआ। परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की उपस्थिति में, विश्वास में, वचन में बना रहा। केवल राजा नहीं, बल्कि इजरायली प्रजा भी भ्रष्ट हो गए। इजरायली प्रजा ने भी परमेश्वर को छोड़ दिया, संसारिकता की ओर मुंह मोड़ लिया, बाल की आराधना करने लगे, अशेरा की आराधना करने लगे, परमेश्वर को छोड़ दिया। तब भी एलिया विश्वास में बना रहा। तब जाके परमेश्वर ने उसके द्वारा अपनी महिमा को प्रकट की और पूरे इजराइल राष्ट्र को बदलने का वो कारण बना। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आज भी यही समय चल रहा है। आज हम हर जगह में भ्रष्टता को देख रहे हैं, अपवित्रताई को देख रहे हैं, लड़ाई झगड़ा को, हिंसा को देख रहे हैं। लोग छोटी छोटी बातों में एक दूसरे की हत्या करने में आतुर हो रहे हैं। छोटी छोटी बातों के लिए, अपने लाभ के लिए किसी को मार डालना, किसी को मरवा डालना, किसी को धोखा देना, किसी को गिरा देना, किसी के साथ धोखा करना लोगों के लिए सामान्य बात हो गया है। हम सब जानते हैं दुनिया भ्रष्ट हो चुकी है और भ्रष्टता के चरम सीमा को भी पार कर रही है, पाप के चरम सीमा को भी पार कर रही है। लेकिन इस एलिया के द्वारा परमेश्वर आपको और मुझको संदेश देना चाहता है। जैसे प्रभु ने कहा, हे एलिया, मुझ में बना रहा, उनके समान मत बन। वही बात आपको और मुझको भी कहता है। आप और मैं भी प्रभु में बने रहे, विश्वास में बने रहे, पवित्रता में बने रहे, वचन में बने रहे। आज हम देखेंगे हमारे संगी साथी समझौता कर लेंगे। आज हम देखेंगे हमारे परिवार के लोग पाप के साथ, संसार के साथ समझौता कर लेंगे। हो सकता है कलीसिया के लोग पाप के साथ समझौता कर लेंगे। हो सकता है पासवान लोग भी पाप के साथ समझौता कर लेंगे। हो सकता है अच्छे अच्छे संस्थाएं भी पाप के साथ समझौता कर लेंगे और लोग पाप के साथ जीवन बिताने लगेंगे। लेकिन उस परिस्थिति में प्रभु आपसे और मुझसे कहता है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे जन, तू मुझ में बने रहे, मेरे साथ बने रहे, क्योंकि तू यदि मुझ
में बना रहेगा तो एक बड़े इवेंट के लिए मैं तुझे तैयार करूंगा, और तेरे खड़े रहने के कारण से बहुत सारे लोग एक दिन वापस मेरे पास लौट के आएंगे। यदि आप विश्वास में बने रहेंगे, प्रभु में अडिग रहेंगे, तो मेरे प्रियो, प्रभु कहता है आपको इस्तेमाल करेगा, आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा, आपको झुंड के झुंड बदलने के लिए इस्तेमाल करेगा, आपको गांव बदलने के लिए, लोग बदलने के लिए, जो लोग प्रभु से अलग हो चुके हैं उनको वापस लाने के लिए आपको इस्तेमाल करेगा। एक दिन ऐसा होगा सारे लोगों का प्रार्थना असफल हो जाएगा, एक दिन ऐसा होगा कि सब लोग दुखित और परेशान होंगे। उस दिन आपको प्रभु खड़ा करेगा। क्यों मालूम? क्योंकि कोई नहीं था जिस समय खड़े रहने का समय था, उस समय कोई खड़े नहीं था, आप खड़े थे, विश्वास में स्थिर थे, तो इसी कारण से प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। आज मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, दुनिया भ्रष्ट हो चुकी है, राजा, प्रजा, अधिकारी और संसार के हर एक लोग, हर वर्ग के लोगों को हम देख रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है, पाप बढ़ते जा रहा है, अंधकार बढ़ते जा रहा है। लेकिन आप ज्योति के संतान बन के जलते रहे, जलते हुए दीपकों के समान जलते रहे, क्योंकि प्रभु ने आपको इसलिए रखा है। इसलिए मेरे प्रियो, अडिग रहे, विश्वास में स्थिर रहे, मजबूत रहे। एक बिग इवेंट के लिए, एक बड़े इवेंट के लिए आप तैयार रहे, जिस दिन प्रभु आपके द्वारा आग भी बरसाएगा, पानी भी बरसाएगा, जिस दिन आपके द्वारा प्रभु अद्भुत काम करेगा। तब तक विपरीत परिस्थितियों में प्रभु में, विश्वास में, वचन में, संगति में, प्रार्थना में, आज्ञाकारिता में, पवित्रता में बने रहे, ताकि आपके ऊपर परमेश्वर की महिमा, आपके द्वारा प्रभु की महिमा प्रकट हो, प्रभु आपको इस्तेमाल करे। तो धीरज बना के रखिए। सब लोग भ्रष्ट हो तो हो, सब लोग प्रभु के मार्ग को छोड़े तो छोड़े, लेकिन आप ना छोड़े, प्रभु में बने रहे, एलिया के जैसे खड़े रहे, प्रभु आपको हर पल संभालेगा। प्रभु आप सबों को आशीष दे। इस वचन के द्वारा आपको प्रभु में अडिग और विश्वास में स्थिर रहने के लिए सहायता करे। सबों को